दोस्तों, कैसे हो? तारीख है आज 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। गुजरात का महिसागर पुल हादसा, नदी से 1700 मिले 2 लोग अब भी लापता। कल पुल टूटने से 5 गाड़ियां नदी में गिरी थीं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, गुजरात में वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद महिसागर नदी से 1700 निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ को गुरुवार सुबह 2 और दोपहर में 1 और शाम को 100 मिला, जबकि 13 बॉडी बुधवार को ही बरामद हो चुकी थी। वहीं दोस्तों, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, इनकी तलाश जारी है। जैसा कि आपको पता होगा, महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया था। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूट जाने से 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा नदी में गिर गए थे। वहीं एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था। इसके टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब इसके लिए अहमदाबाद होकर जाना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इमरजेंसी गेट की 11A सीट की जबरदस्त डिमांड। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इसी सीट पर बैठे यात्री की जान बची थी। पैसेंजर 7000 तक देने को तैयार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीते 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में रमेश विश्वास नाम के एक पैसेंजर की चमत्कारिक रूप से जान बच गई थी। विश्वास कुमार इस हवाई जहाज में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। आपको बता दें, यह सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। इसके बाद से ही इस सीट की डिमांड बढ़ गई है। हवाई पैसेंजर अब इस सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने को तैयार है। दोस्तों, इस सीट की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि पैसेंजर इसके लिए 3000 से लेकर 7000 रूपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, जिन पैसेंजर्स को यह सीट मिल रही है, वे इसके स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मूंग और मेथी उगाए, सेल्फी ली। कहा, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसानी करते नजर आए। शुभांशु ने पेट्री डिश में मेथी और मूंग के बीज उगाए, इसके साथ सेल्फी भी ली। इसके बाद मूंग और मेथी को स्टोरेज फ्रीजर में सुरक्षित रख दिया गया। इन बीजों को शुभांशु अपने साथ ले गए थे। आपको बता दें, माइक्रोग्रेविटी पौधों के शुरुआती विकास को किस तरह प्रभावित करती है, इसे जांचने के लिए शुभांशु ने यह एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सियोम स्पेस के एक बयान में कहा गया, पृथ्वी पर लौटने के बाद इन बीजों को कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा, ताकि उनके जेनेटिक्स, डीएनए और पोषण संबंधी प्रोफाइल में होने वाले बदलावों की जांच की जा सके। दोस्तों, शुभांशु को 10 जुलाई को धरती पर वापस आना था। हालांकि अभी डेट टल गई है। जब भी वो आएंगे धरती पर, तो फ्लोरिडा तट पर उतरेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में भूकंप, 10 सेकंड तक झटके महसूस हुए। 4.4 तीव्रता। हरियाणा के झज्जर में केंद्र था। 6 महीने में तीसरी बार भूकंप आया। दिल्ली में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहाँ रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं दोस्तों, हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी 10 सेकंड तक झटके आए। वहीं आपको बता दें, बीते 6 महीने में दिल्ली और एनसीआर में तीसरी बार भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 6 स्थान फिसली, 133वें स्थान में पहुंची। 9 सालों में सबसे खराब रैंकिंग। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय मेंस फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की रैंकिंग में 6 स्थान का नुकसान हुआ है। टीम अब 133वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछले 9 सालों में सबसे खराब रैंकिंग है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। शहीद पायलट ऋषिराज सिंह का अंतिम संस्कार, रोने लगे पिता। छोटे भाई ने दी मुखाग्नि। गाँव में निकाली तिरंगा यात्रा, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े ग्रामीण। दोस्तों, चुरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा का पैतृक गांव में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई युवराज सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान पिता जसवंत सिंह भावुक हो गए और रोने लगे। वहीं वायुसेना के जवानों ने शहीद ऋषिराज सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर आखिरी सलामी दी। इससे पहले पैतृक गाँव में शहीद की तिरंगा यात्रा निकाली गयी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लॉर्ड्स के म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग 18 साल पुरानी फोटो से बनी है। अगले साल यहां से हटकर लॉर्ड्स के पवेलियन में लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें, लॉर्ड्स के फेमस मैरी लेबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी म्यूजियम में क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की एक खास पेंटिंग का उद्घाटन किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले यह इवेंट हुआ। आपको बता दें, यह पेंटिंग आर्टिस्ट स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाई है, जो एक फोटो के आधार पर तैयार की गई है। यह फोटो उन्होंने सचिन के घर पर करीब 18 साल पहले ली थी। यह पेंटिंग इस साल के अंत तक एमसीसी म्यूजियम में रहेगी। इसके बाद इसे लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पवेलियन में लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों, तेंदुलकर ने इस अवसर पर कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब मैंने पहली बार लॉर्ड्स को देखा था।
आज जब मेरी पेंटिंग लॉर्ड्स के पवेलियन में लगी है तो लगता है कि मेरी यात्रा अब पूरी हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा की कैफे पर फायरिंग, हमलावर ने 9 गोलियां चलाई, वीडियो भी बनाया। 3 दिन पहले उद्घाटन हुआ था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर बुधवार रात फायरिंग हुई। आपको बता दें हमलावर ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कैफे के बाहर एक कार में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अंदर से लगातार फायरिंग करते दिख रहा है। कपिल शर्मा ने 3 दिन पहले 7 जुलाई को कैप्स कैफे नाम के इस कैफे का उद्घाटन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की। एनडीटीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हरजीत सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से जुड़ा है। हालांकि अभी तक घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आपको बता दें गोलीबारी के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि हरजीत सिंह लाडी ने एक कॉमेडी शो के दौरान निहंग सिखों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर हरजीत सिंह लाडी और तूफान सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो के जरिए कपिल शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी और कहा कि माफी नहीं मांगी तो मामला और बिगड़ सकता है। हालांकि कपिल शर्मा ने निहंग सिखों पर क्या टिप्पणी की थी यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। LIC में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार 6.50% स्टेक कम कर सकती है। 2022 में IPO के जरिए 3.5% शेयर बेचे थे। सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने LIC में ऑफर फॉर सेल OFS को मंजूरी दे दी है जिसे जल्द ही बाजार में लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार LIC की 6.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। ऑफर फॉर सेल OFS यानी कंपनी के मौजूदा शेयरधारक जैसे कि प्रमोटर, निवेशक या अन्य बड़े शेयरधारक अपने पास मौजूद कंपनी के शेयरों को बेचने के लिए जनता को पेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी पैसा जुटाने के लिए नए शेयर जारी नहीं कर रही बल्कि पहले से मौजूद शेयर बेचे जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। थरूर ने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया, कहा इससे सबक लेना जरूरी, नसबंदी अभियान मनमाना और क्रूर फैसला था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक आर्टिकल में लिखा कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला बताया। थरूर ने मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में प्रकाशित आर्टिकल लिखा है। यह गुरुवार को प्रकाशित हुआ है। उन्होंने लिखा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं जिन्हें किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। थरूर ने लिखा इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता का उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में टारगेट पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का सहारा लिया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में बेरहमी से झुग्गियां तोड़ी गयी, हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, पहला जत्था रवाना, 5000 श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण, 18,570 फुट ऊंचाई पर भगवान भोले का वास। हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह 5 बजे भगवान शिव के भक्तों का पहला जत्था श्रीखंड के लिए रवाना हुआ। यह 12 जुलाई को श्रीखंड पहुंचेगा। वहीं आज शुक्रवार से रोजाना 800 की संख्या में भक्तों के जत्थे को श्रीखंड भेजा जाएगा। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के भोजन के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इनके ठहरने और स्वास्थ्य जांच के लिए 5 जगह बेस कैंप बनाए गए हैं। आपको बता दें 30 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा पर जाने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना और पंजीकरण अनिवार्य होगा क्योंकि इस यात्रा को खतरनाक ट्रैकिंग वाली धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इसमें श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर संकरे व खतरनाक रास्ते से पैदल चलना पड़ता है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। IPL टिकट घोटाला, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन गिरफ्तार, SRH को ब्लैकमेल करने का आरोप, BCCI के नियम से 10% फ्री पास मिलते हैं। IPL 2025 टिकट घोटाले में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट A जगन मोहन राव को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को तेलंगाना अपराध जांच विभाग ने उनके साथ 4 सीनियर अधिकारी भी हिरासत में लिए हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य अधिकारी HCA के कोषाध्यक्ष C श्रीनिवास राव, CEO सुनील कांते, महासचिव राजेंद्र यादव और राव की पत्नी G कविता हैं। इन सभी पर सनराइजर्स हैदराबाद को टिकट के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। BCCI के नियम के मुताबिक किसी भी टीम के होम स्टेट स्टेडियम को स्टेडियम की क्षमता का 10% पास फ्री मिलता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय वीमेंस टीम पहली बार इंग्लैंड में T20 सीरीज जीती, चौथा मुकाबला 6 विकेट से जीता, दीप्ति के 300 इंटरनेशनल विकेट पूरे। दोस्तों भारतीय वीमेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार इंग्लैंड की सरजमी पर T20 सीरीज जीत ली है। टीम ने चौथे T20 मुकाबले में इंग्लैंड वीमेंस टीम को 6 विकेट से हरा दिया है। टीम 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। किशनगंज में जनसंख्या से 1 लाख ज्यादा आधार कार्ड
कटिहार, अररिया, पूर्णिया में भी ऐसे ही आंकड़े। चारों जिले मुस्लिम बाहुल और पश्चिम बंगाल से सटे। दोस्तों आपको बता दें, बिहार के 4 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनाए गए हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया मुस्लिम बाहुल के साथ साथ पश्चिम बंगाल की बॉर्डर से सटे इलाके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार किशनगंज की आबादी 20,26,541 है, लेकिन यहाँ 21,31,172 आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। मतलब यहाँ आबादी से 1 लाख अधिक आधार कार्ड बनाए गए। वहीं आपको बता दें, किशनगंज जिले के जिया पोखर थाना क्षेत्र के गिलाहाबाड़ी गांव में अशराफुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अशराफुल पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठियों को भारतीय दस्तावेज मुहैया करवाकर आधार कार्ड बनवाता था। पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, रेटिना स्कैनर मशीन, नेपाली सिम कार्ड, दस्तावेज बनाने से जुड़ा पूरा सेटअप बरामद किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रॉकेट कैंसर की दवा बनाना, AI के लिए असली टेस्ट। मस्क ने ग्रोक 4 लॉन्च किया, बोले इसके पास हर सब्जेक्ट में PhD लेवल की समझ। इलॉन मस्क की कंपनी XAI ने 10 जुलाई को अपने सबसे पावरफुल AI मॉडल ग्रोक 4 को दुनिया के सामने पेश किया। मस्क ने इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया। उन्होंने कहा, ग्रोक 4 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी सब्जेक्ट में PhD लेवल की समझ रखता है। इलॉन मस्क ने कहा, AI की क्षमताओं को परखने के लिए अब पारंपरिक टेस्ट सवाल जैसे गणित, लॉजिक या एकेडमिक बेंचमार्क्स पर्याप्त नहीं रह गए हैं। ग्रोक 4 इतना स्मार्ट हो गया है कि ये सवाल आसानी से हल कर लेता है। वहीं इलॉन मस्क ने कहा, अब AI की असली परीक्षा वास्तविक दुनिया में होगी, जहां ये कुछ ठोस बनाए जैसे कार, रॉकेट, दवा और साबित करे कि वो काम करता है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ChatGPT बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करेगी। बार-बार वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI आने वाले कुछ हफ्तों में AI पावर्ड वेब ब्राउजर लॉन्च करने जा रही है। OpenAI का ये ब्राउजर ChatGPT जैसे इंटरफेस में कुछ काम सीधे करेगा, यानी यूजर्स को बार-बार वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज 11 जुलाई को मौसम का हाल क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में तेज बारिश की संभावना है। बिजली भी गिर सकती है और तेज बारिश का येलो अलर्ट रह सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR में भी बारिश हो सकती है, यहाँ भी येलो अलर्ट रहेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों की, तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। बिजली, लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा भी रहेगा। वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश हो सकती है। बात करें बिहार की, तो बिहार के 8 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट रह सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट रह सकता है। राजस्थान में 1 से 12 जुलाई तक बहुत भारी बारिश की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आज के सर्राफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 961 रुपए बढ़कर 97,046 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 96,085 पर था। वहीं चांदी की कीमत 654 रुपए बढ़कर 1,07,934 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,07,280 पर थी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 83,190 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 121 अंक की गिरावट रही, 25,355 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।